औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनवर सादात, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कई सालों से काम कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों पे आप लोगों से बात करना चाह रहा था मैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोग देख रहे हैं 60 साल से हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ़ के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो आंध्रा में भी आते, थोड़े महाराष्ट्र में भी आते, कर्नाटका में भी आते, तो कई साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसमें काम कर रही। अब थोड़े साल पहले से महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी से लोग आ रहे थे, आकर वहाँ पे आने के लिए कह रहे थे। इनका काम देखकर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का काम देखकर वो लोग आने के लिए कह रहे थे। तो फिर डिसीजन करे कि जाएंगे, ठीक है बोल के आकर महाराष्ट्र में एमएलए इलेक्शन लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह दो एमएलए आए अपने। उसके बाद थोड़े जगहों पे दूसरे पोजीशन पे आए। उसके बाद जो है अभी फिर बाद में उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कई लोगों ने दूसरे जमातों के, जैसे कि कांग्रेस हो या एनसीपी हो, उसमें भी हमारे भाई हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए ये कहने लगे कि मजलिस बीजेपी का साथ दे रही, बीजेपी को जिताने के लिए अपने कैंडिडेटों को ठहरा रही। आप लोग, आप आवाम, आप समझदार है, क्यों गाफिल बन रहे हैं आप लोग? आप समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में 403 सीट थे जिसमें से 325 सीट बीजेपी ली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाली 30 सीटों पे ठहरी। 30 सीटों में से जिसमें 2 या 3 सीट में बड़ा वोट ली, जैसा कि 60,000 वोट एक जगह ली, 25,000 वोट एक जगह ली, 15,000 वोट एक जगह ली। बाकी के जगहों पे 27 से 25 जगहों पे तो 1,000-1,500 वोट भी नहीं ली। लेकिन वहां पर भी बीजेपी जीती और बाकी के 30 सीट छोड़ के 295 सीट्स पे भी बीजेपी जीती, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं ठहरी। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कैसा बीजेपी को जिताने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। फिर महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, शोलापुर में और पूना में और कई जगहों पर इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े जगहों पे सीट आए, लेकिन बॉम्बे में भी 2 सीट आए। लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं आ सकी। वहां पर भी यही बदनाम करे कि बीजेपी से मिलके हमारा वोट बंटने से बीजेपी आ जाती, शिवसेना आ जाती। बोले वोट बटा, कोई भी जीता नहीं। क्या करे आप, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं डाले। फिर भी क्या हुआ, बीजेपी शिवसेना ही आई। कई जगहों पे महाराष्ट्र में कई एरियो में बीजेपी मेयर बनाई, बॉम्बे में शिवसेना मेयर बनाई, कई जगहों पे यही हुआ। तो ये सिर्फ बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। कई लोग जमात से निकले। जब क्यों निकले, ये लोगों को पोस्ट होना था, ये लोगों को सीटा होना था कॉर्पोरेटर के, एमएलए के, वो नहीं मिला। हर एक को तो नहीं दे सकते, नहीं मिला। नहीं मिलने पर ये लोग जमात छोड़कर जाकर एनसीपी में और समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में ज्वाइन कर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है, खाली एक ही बात, बस ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी से मिले हुए। अरे बीजेपी से मिले, कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी से, समाजवादी पार्टी मिली हुई है, जिसका प्रूफ है कि जो है समाजवादी पार्टी का हेड मुलायम सिंह यादव कई बार हमारे मोदी से और जो है आपके, अल्लाह आपको अच्छा रखे, इससे अमित शाह से मिला। प्रूफ के साथ है, फोटोज के साथ है, वीडियोस के साथ है। हाँ, मगर जो है वो नहीं मानेंगे अपने लोग, खाली बढ़ते रहेंगे। हम हैं गिनती के 100 में 15 लोग भी नहीं हैं। हम 15 लोग बढ़ रही, लेकिन बाकी के 85 में 70 लोग जो है बीजेपी को वन साइड वोट डाल रहे हैं। ये चीज समझने की जरूरत है हमारा। आप समझिए असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब किस तरीके से काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अरे हर कोना शहर का, हिंदुस्तान का हर कोना फिर के वो लोग आवाम के लिए काम कर रहे हैं।
क्यों मिलेंगे, क्या है कैसा आप लोग ये बात सोचते हैं, क्यों अपने वोट को तकसीम कर रहे हैं, क्यों अपने वोट को खराब कर रहे हैं। दिए ना, 60 साल तक आप लोग कांग्रेस को दिए, एनसीपी को दिए, समाजवादी को दिए, हर जगह पे हर एक को देके देखे। एक बार आजमा के तो देखो, पहले ही आप लोग डिसाइड कर ले रहे हैं नहीं इन्हों बीजेपी से मिला है। एक बार आजमा के देखो, उनका काम देखो कैसा रहता। दो ही शख्स है, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब। पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ तो टाइम नहीं दे सकते। वो लोग चाह रहे कि जमात के और भी लीडर्स बने, उनका नाम हो, वो लोग आगे बढ़ के काम करें। हर जगह हम ही नहीं पहुंच सकते, मगर हमारी पॉलिसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी है, वो पॉलिसी पे काम होता। उनका कायद कौन है, लीडर कौन है, देखिए आप। हाँ, आप लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए नहीं, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपको कोई नहीं रोकता। वही आप बीजेपी में रहिए, कांग्रेस में रहिए, समाजवादी में रहिए, आप अपने से कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, फिर उनसे लीडरों से पूछना पड़ता, वो लीडर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ये आप लोग पूरा हर चीज देख चुके हैं, ये लोग ये सब चीज आप लोग देख चुके हैं। कभी कोई मुसलमान आगे बढ़ के काम नहीं कर सका, कोई जमात में कोई आगे बढ़ के वो नहीं हो सका। करने की कोशिश भी करा तो आज वो गायब है, आज वो दिख के भी नहीं आ रहा, कहाँ है, कौन है, किधर है। एक ही एक अब जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं अपने ईमान से, मैं मुसलमान, मैं अपनी ईमान से बोल रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आवाम के लिए पूरे साफ दिल से, साफ नीयत से काम कर रहे हैं। इसमें कोई बीजेपी का या किसी से सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, झूठे बात ना है ये मैं अपनी ईमान से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं करीब से देखता हूँ इन लोगों को। तो कई सब गलत बात है। अब आने वाले टाइम में भिवंडी में इलेक्शन है, मालेगांव में इलेक्शन है, कॉरपोरेशन इलेक्शन है। यहाँ पर तो भी आप लोग धोखा मत दीजिए। यहाँ पर मजलिस तो आप लोग के बीच में रह के काम कर रही है, लेकिन आप लोग धोखा दे रहे हैं। आप लोग धोखा मत दीजिए। आप लोग धोखा हो या आप लोग ये समझ रहे हैं कि मिलजुल के किसी से कर रहे हैं, सब गलत बात। आप एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से जिताइए। मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर देखिए आप किस तरीके से काम होगा। कब तक हम जो है ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसी सोच के पीछे हटते रहेंगे। क्या हुआ, आप नहीं दिए ना भैया भाई, क्या कांग्रेस आई, एनसीपी आई, समाजवादी आई, पूरा तबाह हो गए लोग हैं। ये लोग आगे, अब बीजेपी से लड़ने वाले भी अभी लोग कोई नहीं है इसका मुकाबला करना है। एक जमात उभर के आ रही, अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, क्या ये अपने घर से ला के ठहरा रहे हैं क्या? असदुद्दीन अवैसी साहब किसी को बॉम्बे में हो या फिर यूपी में हो, अरे जहाँ का लोकल उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लोकल को ही ठहरा रहना एमएलए हो, या फिर बॉम्बे में महाराष्ट्र की लोकल को कॉर्पोरेटर हो या एमएलए ठहरा रहना, या हैदराबाद से लाके अपने घर से लाके तो नहीं ठहरा रहे वहां पे। समझने की कोशिश कीजिए। जीतेगा तो भी आप लोगों के का आदमी रहेगा, आप लोगों के शहर का आदमी रहेगा, आप लोगों के बीच का आदमी रहेगा। यहाँ हैदराबाद से लेके नहीं आ रहे किसी को। ये बात आप लोग समझ रहे हैं क्यों नहीं? अरे बहुत चीज समझने की जरूरत है। अल्लाह दिमाग दिया, अल्लाह दिल दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। समझिए, किसी के बातों में आ जा रहे हैं, बस कोई आके ठहर के पुकार लेता, पुकारते सुन लेते आप लोग, हाँ बढ़ जा रहे हैं वोट बोल के। अरे जब एमएलए इलेक्शन में हम 30-30 हजार 25-25 हजार वोट लिए, उसके बाद हमारा वो था कि बॉम्बे में 15 से 20 सीट तो हम कैसा भी लाना था। लेकिन आप लोग किस वजह से, कौन क्या भड़काया, क्या हुआ, अल्लाह को मालूम, जो है हमें वोट फिर वापस वो कर दिए, वोट नहीं मिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं ये नहीं करा कि कोई काम नहीं करे, बहुत आज भी कई हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग हैं जो जमात को, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दिल से चाहते, मगर चाहना है बेचारों का, वो लोग अपना दिल जान लगा दे रहे जमात के लिए, लेकिन वोट नहीं मिला तो क्या फायदा मेरे भाई। हम अगर पावर में आएंगे तो ही कुछ काम कर सकेंगे। अपना कोई ये दूसरा तंजीम नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना, मारम पीटी करना नहीं है। ना हम मंदिरा तोड़ना चाह रहे हैं, ना हम हिंदू भाइयों को मारना चाह रहे हैं, ना हम कुछ करना चाह रहे हैं। हम अपने लिए, हक के लिए, मुसलमानों के, दलितों के, गरीब तबके के हक के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए ऐवानों में जाकर, असेंबली में हो, कॉरपोरेशन में हो, हमें जाके लड़ना होगा। एमपी भी हो, आगे इंशाअल्लाह ताला हम एमपी के लिए भी लड़ेंगे। ये बात याद रखिए। आप जिंदगी भर भी अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं देंगे तो ता क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी।
और इंशाअल्लाह लड़ते रहेगी, हर तरफ से लड़ते रहेगी, कभी हार नहीं मानेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को और शायद दे, उनकी सोच को, उनकी इसको फिक्र को और बढ़ाए। और जो है उनको मैं दाद देता हूं कि वो लोग जिस तरीके से रहते हैं, हर अच्छे बुरे चीज़ों को लेकर संभाल कर जिस तरीके से चलते हैं, मैं कितना लाख लाख शुक्र अदा करा अल्लाह का, ऐसे कायद हमारे को दिए। मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसा आदमी, जैसा कायद हमारे बीच में है। आप लोग अगर ये चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप लोग अपने हिंदुस्तान के लिए। आज हर तरफ, हर जगह किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ तो आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब है, सब में पहले जाकर बात करने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब है। ये सब आप लोग देखते हैं, बोलते भी हैं कि जो है हाँ असद साहब बहुत अच्छी बात करते। अरे बोलने से या आके जलसों में ठहरने से नहीं होता मेरे भाई, वोट डालना है, वोट ही डाल के हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम बेकार है। ये सब बातें आके ठहर के नारे लगा रहे, चीख रही नहीं। जितने लोग अगर आके जलसों में ठहरते थे, अगर उतने लोग वोट देते थे तो हमारी तादाद हमारे असेंबली में, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे कॉरपोरेशन उसमें कई सीटें आ जाती थी। तो आप लोगों से मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं, अब तक जो हो चुका है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जमात आप लोगों के बीच में ही है, इंशाल्लाह आते रहेगी। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा कीजिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि वो आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीब तबके के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे मरते दम तक। कभी आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम जो है आगे चल रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी ज़रूर होगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कुछ बात रही तो आप लोगों के बीच में आऊँगा। खुदा हाफिज़।